देश में कोरोना वायरस का कहर बढ़ता जा रहा है। भारत में कोरोना से 2 लाख से ज़्यादा लोग संक्रमित हो चुके हैं। वहीं 5,500 से ज़्यादा लोगों की अब तक मौत हो चुकी है। कोरोना संक्रमितों का ये आंकड़ा राज्यों से आए डेटा के आधार पर है। बता दें कि दुनिया के सबसे ज़्यादा कोरोना प्रभावित 10 देशों की सूची में भारत 7वें नंबर पर है। इस लिस्ट में अमेरिका 18 लाख से ज़्यादा केस के साथ पहले नंबर पर है। अमेरिका में अब तक 1,05,000 से ज़्यादा लोगों की जान जा चुकी है। वहीं 5,26,000 संक्रमितों के आंकड़ों के साथ ब्राज़ील दूसरे नंबर पर है। यहां अब तक करीब 30,000 लोगों की मौत हुई है। तीसरे नंबर पर रूस में 4,14,000 से ज़्यादा संक्रमित मामले हैं और यहां अब तक 4,800 लोगों की जान भी गई है। ब्रिटेन चौथे स्थान पर है जहां 2,77,000 से ज़्यादा लोग संक्रमित हैं और 39,000 से ज़्यादा लोगों की मौत यहां हुई है। इसके बाद स्पेन और इटली का नंबर आता है। स्पेन में अब तक 27,000 लोगों की मौत हुई है और 2,39,000 से ज़्यादा लोग कोरोना पॉजिटिव हैं। वहीं इटली की बात करें तो यहाँ 33,000 से ज़्यादा लोग मारे गए हैं और 2,33,000 से ज़्यादा संक्रमित हैं। एक्टिव मामलों की बात करें तो अमेरिका में 12,47,000, ब्राज़ील में 2,85,000, रूस में 2,33,000, ब्रिटेन में 2,37,000, स्पेन में 62,000 और इटली में 41,000 से अधिक सक्रिय मामले हैं और लगातार ये मामले बढ़ते ही जा रहे हैं। बता दें कि भारत में कोरोना वायरस के मरीजों की ठीक होने की 48.07% पहुंच गई है। स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से मंगलवार को बताया गया कि देश में कोरोना वायरस की चपेट में आए मरीजों में से 95,527 लोग ठीक हो चुके हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय के संयुक्त सचिव लव अग्रवाल ने कहा कि देश में कोरोना संक्रमण से मौत की दर दुनिया में सबसे कम है। कोविड-19 महामारी से बुरी तरह प्रभावित मुंबई पर चक्रवात निसर्गा का खतरा मंडरा रहा है। महाराष्ट्र और गुजरात के तटीय इलाकों की ओर पहुंच रहा तूफान निसर्गा अगले 12 घंटों में चक्रवाती तूफान में बदलने वाला है। ये तूफान बुधवार को मुंबई के करीबी तटीय इलाकों में टकरा सकता है। मुंबई में ऐसा साल 1882 के बाद दूसरी बार ऐसा होगा जब कोई चक्रवाती तूफान यहां पहुंचेगा। मुंबई पहले ही 41,000 कोरोना संक्रमित मामलों से जूझ रही है। भारतीय मौसम विभाग ने अरब सागर में बन रहे दबाव के क्षेत्र को लेकर चेतावनी जारी करते हुए कहा कि ये तूफान अगले 12 घंटों में तूफानी चक्रवात और उसके अगले 12 घंटों में भयंकर चक्रवाती तूफान में बदल सकता है। मुंबई और इसके आसपास के तटीय इलाकों को हाई अलर्ट पर रखा गया है। और बता दें कि इस तूफान का असर और अन्य राज्यों पर नहीं पड़ेगा, जैसे कि दिल्ली, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश। इन राज्यों पर इस चक्रवाती तूफान का कोई असर नहीं दिखेगा। हालांकि इस चक्रवाती तूफान 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलेंगी। भारतीय जनता पार्टी ने मंगलवार को कई राज्यों के प्रदेश अध्यक्षों की नियुक्ति की। पार्टी ने मनोज तिवारी की जगह आदेश कुमार गुप्ता को दिल्ली बीजेपी का अध्यक्ष बनाया है। वहीं पार्टी ने छत्तीसगढ़ की जिम्मेदारी विष्णु देव को सौंपी है। आदेश गुप्ता उत्तरी दिल्ली नगर निगम के पूर्व महापौर हैं। बता दें कि मनोज तिवारी को 2016 में दिल्ली भाजपा अध्यक्ष नियुक्त किया गया था। सूत्रों का कहना है कि उन्होंने दिल्ली की हार के तुरंत बाद इस्तीफा देने की पेशकश की थी, लेकिन विकल्प नहीं मिलने पर इसे जारी रखने के लिए कहा गया था। मिलर टाइम्स की वीडियोस देखने के लिए यहाँ क्लिक करके सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन जरूर दबाएं। अगर फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज लाइक करें। ताज़ा तरीन खबरों और मज़ामीन के लिए विजिट करें हमारी वेबसाइट www.millertimes.com। हमारी ये वेबसाइट उर्दू, हिंदी, इंग्लिश तीनों लैंग्वेज में मौजूद है।